धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आपके अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मेरा नमन है। हमारे महापुरुष हमेशा कहते हैं कि गुरु की संगति करो। गुरु परमात्मा के द्वार तक पहुंचाने का एक माध्यम है। गुरु के बिना गोविंद को पाया नहीं जा सकता। गोविंद का ठिकाना गुरु को ही पता है ना। तो कबीरदास जी ने एक बात कही, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पार। बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। कबीर जी ने इस दोहे को बहुत सुंदर अर्थ दिया था, लेकिन आज की इस अवसरवादी दुनिया ने इस दोहे का अर्थ का अनर्थ कर डाला। कबीर जी ने कहा था कि गुरु और गोविंद जब दोनों सामने सामने हो, साथ में हो, बराबर खड़े हो, उस वक्त तुम किसको पहले नमन करोगे? कबीर जी ने कहा उस वक्त तुम पहले गुरु को नमन करना, क्योंकि गुरु ने तुम्हें परमात्मा से मिलाया है। कौन सा गुरु को नमन करना? जिस गुरु ने परमात्मा के साथ खड़े होने की ताकत जुटा ली है, ऐसे गुरु को नमन करने के लिए कहा। जिस गुरु ने परमात्मा का साक्षात कर लिया है, ऐसे गुरु को नमन करने के लिए कहा कि भाई तुम जिस गुरु ने परमात्मा का साक्षात कर लिया और तुमको परमात्मा के नजदीक ले गए, ऐसे गुरु को पहले नमन करना। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर गुरु गोविंद से पहले प्रणाम का अधिकारी होता है। उसी गुरु को बलिहारी है जिसने गोविंद को पा लिया है, जिसने गोविंद का साक्षात कर लिया है, उसी गुरु को बलिहारी है। हमने ये दोहा पढ़ा और इस दोहे को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि भगवान का, गोविंद का निरादर तो नहीं हो रहा है इस दोहे में। लेकिन निरादर कब होता है आपको सोचना है कि आज के तथाकथित गुरु जो स्वयं को भगवान बना करके बैठे हुए हैं, भगवान के आने पर इस धरती पर क्या क्या हुआ है सबको पता है। भगवान जब इस धरती पर आते हैं या किसी अवतार पुरुष का इस धरती पर जन्म होता है तो ऋतुएं अलग हो जाती हैं, देवताओं का कृपा बरसने लग जाती है, स्वर्ग के देवगण आ जाते हैं, समूची धरती अलग उत्सव से सरोबार हो जाती है। पर यह तो ऐसे भगवान हैं कि जिनके आने पर पड़ोसी को भी पता नहीं चला है। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोगों ने अपने आप के आगे भगवान का नाम लगा दिया, अपने आप को भगवान से ऊंचा मान बैठी दुनिया, इतने भ्रम में जीने लगी दुनिया कि मैं ही सब कुछ हूं, कि परमात्मा से ऊंचा अपने आप को बताने की कोशिशें हो गई। आज जो तथाकथित लोग अपने आप को भगवान का दर्जा देकर के अपने आप को या भगवान से भी ऊपर मानने लगे हैं कि हमें पहले नमन करना चाहिए, हमें पहले पूजना चाहिए,
आपको पूछो कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो माता 14 स्वप्न देखती है, तो यहाँ तो तुम्हारी माँ को क्या सपन आया था ये भी पता नहीं। माँ को ये भी पता नहीं होगा कि भाई लड़का है या लड़की है, वो भी जन्म होने के बाद पता चला होगा। तीर्थंकर के आने से पहले ही धरती पर पता चलता है कि आगामी 24 में ये तीर्थंकर होने वाले हैं। इस भारत देश में कुछ सालों से जादू, टोना, टोटका तथा कथित भगवानों ने बहुत किया। ऐसे ऐसे भगवान, ऐसे ऐसे लोग हमें सुनने को मिलते हैं और ऐसे ऐसे लोगों के बारे में हम सुनते हैं कि उन्होंने ऐसे हाथ किया और सोने की माला दे दी। अब एक धनपति को ही धन देना कौन सी बड़ी बात थी। उन्होंने कुछ मंत्र जपे और किसी के पर्स में 1 रुपया आ गया, 2 रुपये आ गया, 3 रुपये आ गए। बहुत कुछ हम सुनते हैं, बहुत कुछ ऐसी बातें हमारे आमने सामने आती है। तो मुझे बड़ा लगता है कि भगवान ने अपने जीवन में, अपने पूरे समस्त जीवन काल में भगवान ने चमत्कार को कभी भी नमस्कार नहीं किया। भगवान ने इन पाखंडों को, इन सब ढोंगों को पूरी तरह से इन सब का विरोध किया। भगवान पाखंड का, कर्मकांड का, जादू टोने का, चमत्कार का पूरी तरह से विरोधी थे। भगवान महावीर के अनुयायी पर, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भगवान महावीर के अनुयायी भी इन पर भरोसा करने लगे। जिन्होंने महावीर के सिद्धांतों को समझा, जिन्होंने महावीर के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा, वो कभी भी इन चीज़ों में नहीं पड़े। हम कहते हैं पानी पीजिए छान कर, बोलते हैं ना, पानी तो फिल्टर करके पिया, लेकिन वाणी छान करके नहीं बोली तो क्या होगा। हाँ, आलू और प्याज तो बहुत सोच समझ के हम छोड़ देते हैं, लेकिन क्या प्याज खाने का परहेज करते हैं? याद रखना, प्याज कटने पर तो एक ही व्यक्ति की आंखों में आंसू आता है, लेकिन जब प्याज कटता है तो कईयों की आंखें नम हो जाती हैं। आजकल की स्थितियां इतनी है, यानी पूरा सर्कल ही खराब है। क्या साधु क्या गृहस्थ, मुझे तो कुछ चीजें समझ नहीं आती कभी कभी कि भी क्या करें। यानी इतना ज्यादा कि अपरिग्रहवाद का सिद्धांत देने वाले हमारे भगवान महावीर, लेकिन तब बड़ी पीड़ा होती है कि वो जैनी जो परमात्मा का बहुत बड़ा अनुयायी है, वही जैनी जब भगवान का नाम महावीर वस्त्रालय रखता है। महावीर ने जीते जागते अपना सब छोड़ दिया था, अंगूठी छोड़ दी थी, सारी ज्वेलरियां छोड़ दी थी, लेकिन महावीर अंगूठी तक अपने अंगुली में नहीं रखी, लेकिन उनके नाम से ज्वेलर्स का कारोबार बड़े धूमधाम से चलता है। वाह रे महावीर के भक्तों, वाह, कमाल है कि तुम्हारा अपरिग्रहवाद को नमन करने का मन करता है। महावीर ज्वेलर्स वर्धमान नाम के तो बहुत सारी दुकानें होती हैं और उसमें वस्त्रालय नाम दिया जाता है। खादान कपड़ों की, महावीर ने जीवन भर कपड़े नहीं पहने हैं। सोचने की बात है अपने जीवन में, और ये भी सोचने की बात है कि तथाकथित भगवान गुरु अपने नाम के पीछे बहुत कुछ अपने आप को चमत्कार सिद्ध कर रहे हैं। वो भगवान को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसा जरूर होगा, वैसा जरूर होगा, तुम्हें यहाँ पैसा मिलेगा, ये माला ले जाओ, तुम ये कर लो। यानी पता नहीं क्या कुछ, मतलब हमने बहुत बार सुना कि कुछ इस टाइप के भी कोई भारत देश में हर थोड़े थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ ऐसे साधु संत हमें सुनने को मिलते रहते हैं, जिनका हम कहते हैं कि भी उन्होंने बड़े गहरे दावे किए कि यहाँ पर ये करोगे तो इतना धन बरसेगा, इतना ये होगा, इतना सब चमत्कार घटित होगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे ही किसी के हाथ में सोने का ताबीज आ गया, किसी के हाथ में गिन्नी आ गई, किसी के हाथ में कुछ आ गया। हम बहुत कुछ सुनते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ
कि अगर उनके पास कुछ ऐसा चमत्कार है तो फिर उस शक्ति को मैं पूरी तरह से चुनौती देती हूँ। अगर चमत्कार है तो ये चुनौती है उनके लिए कि पूरी दुनिया को, जो गरीब है उनके घरों में आनी चाहिए ना सोने की मालाएं। जो गरीब है उनके पास आनी चाहिए सोने की गिनिया। जो गरीब है, क्यों नहीं देश से भ्रष्टाचार मिटाया जाता, क्यों नहीं देश से गरीबी मिटाई जाती, क्यों नहीं अपने चमत्कार दिखाए जाते। भरे हुए को भर रहे हो, समझ से बाहर है कुछ चीजें। उठ के लोग बोलते हैं हमारे पास है, हमारे पास है। तो कुछ सोचो कि भी अगर कोई व्यक्ति गिरा है तो उसे उठाइए भाई। अगर कोई व्यक्ति गिरा है तो उसे उठाइए। सोचिए, विचार कीजिए कि जब परमात्मा ने तुम्हारे लिए इतना सब सोचा, इतना सब किया है, तुम्हारे पास इतना चमत्कार घटित हुआ है, तो पूरी दुनिया को अच्छा बना दीजिए ना। एक दो के हाथ में क्यों माला आ रही है, और जो भरे हुए धनवान के पास ही क्यों माला आ रही है? जिसको जरूरत है उसके पास क्यों नहीं आ रही है? जिसने बड़े अहोभाव से मांग की है उसके पास से क्यों नहीं आ रही है? रावण ने जब आतंक बढ़ाया तो श्री राम ने आसुरी शक्तियों को नष्ट करने के लिए, रावण जैसी आसुरी शक्ति को नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। राम ने किया। श्री कृष्ण ने भी अपनी शक्ति का प्रयोग किया कंस जैसी आसुरी शक्ति को नष्ट करने के लिए। तो आज मानवता बहुत पीड़ित है। तो मैं कहना चाहती हूं कि जो लोग कहते हैं कि आप भगवान से बड़े हो गए हो, जो लोग कहते हैं कि भाई, जो अपने आप को ये समझते हैं कि गुरु से, गोविंद से पहले मुझे प्रणाम करो, जो ऐसा दृष्टिकोण रख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यही बात है कि मानवता बड़ी पीड़ित है, बहुत पीड़ित है। उस मानवता का उद्धार कर दीजिए भाई, कुछ तो दिखाइए। महावीर का कर्म सिद्धांत गौण करने की ताकत है तो करके दिखाओ। महावीर का कर्म सिद्धांत को जानो। लेकिन बड़ा दुख होता है कि अहिंसा कहीं और चली गई, महावीर का कर्म सिद्धांत कहीं और चला गया, महावीर का अपरिग्रहवाद कहीं और चला गया। लेकिन महावीर के ही संतों ने, दूसरा कोई करे तो समझ आता है, करते हैं लोग, लेकिन अगर कोई महावीर का ही संत अगर ऐसा करता है तो बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जो व्यक्ति कृष्ण को मानता है और कृष्ण का अनुयायी है, जिसने कृष्ण के कर्म सिद्धांत को जाना है, वो तो कर्म सिद्धांत पर भरोसा कर रखेगा। लेकिन कर्म सिद्धांत कहाँ गुण हो गया? यहां तो कर्ता भाव में आ गए आप, और साफ कहा है कि कर्ता भाव को त्याग करो, साफ कहा है। लेकिन धर्म शास्त्रों के साथ इतना खिलवाड़ होता है, इतना खिलवाड़ होता है। मैं हैरान होती हूं सोच करके कि ईसा मसीह को शूली से दर्द मिला, शूली से तकलीफ मिली, बेचैनी हुई, वो दुनिया से चले गए। ईसा मसीह को मानने वाले ईसाई लोगों ने उस सूली को ही अपने गले का श्रृंगार बना लिया। उस क्रॉस को, जिस क्रॉस पे वो लटके, उसको अपने गले में लटका लिया। कमाल है। राम नाम की चादर ओढ़ते हैं राम के भक्त, लेकिन बगल में राम, मुंह पे राम और बगल में छुरी। राम का चारित्र तो नदारद है, चारित्र सबके रावण के हैं। सोचने की बात है कि भी श्री कृष्ण इस दुनिया में पूजे जाते हैं। श्री कृष्ण की कर्म योगिता कहीं और रह गई और आचरण तो कंस का है। मुख पे जब श्री कृष्ण का उच्चारण होता है, कर्म से कंस है और मुख पे श्री कृष्ण है। यानी कि क्या होगा हमारे भारत देश का, जो भारत देश जहां पर ऐसे महापुरुषों को पूजा जाता है। महावीर के चरित्र को याद नहीं करती दुनिया, लेकिन मारीची के चरित्र को बड़ी
जीवन तो उन्हीं का ही चल रहा है, चारित्र तो मारीची का ही चल रहा है, और वैसा ही चल रहा है जिंदगी में। सोचने की बात है कि सिद्धांत और उद्देश्य लापता हो गए। बंधुओं, हर मानव, हर महामानव मानवता का उद्धार करने के लिए जन्मा होता है, ना कि स्वयं की पूजा करवाने के लिए जन्मता है। लेकिन जिस पल में ये रोग आता है कि मैं कुछ हूं, स्वयं की पूजा की भावना जब जागती है, तब सब कुछ खत्म हो जाता है। अपने जीवन में मानवता के उद्धार के संकल्प लेने चाहिए। अपने जीवन में कुछ ऐसा होना चाहिए कि भी अहिंसा का सिद्धांत, अपरिग्रह का सिद्धांत, कर्मवाद का सिद्धांत, महावीर की सिद्धांतों की चिंतन जागे। आप देखिए कि किस तरह से अहिंसा की स्थापना के लिए भगवान महावीर ने पूरी तरह से अपने जीवन को लगा दिया था, और आज कितना आडंबर बढ़ रहा है। धर्म तो गौण हो गया, मानवता गौण हो गई, आडंबर बहुत है। अब देखो, जो हाथ की सफाई रखता है उसको मदारी बोलते हैं। मदारी यानी जो खेल दिखाता है, और ये सब चीजें हाथ की सफाई है। हमने बहुत नजदीक से देखा, जो हाथ की जादूगर होता है वो, और वो जादूगर हाथ की सफाई करता है, लेकिन जो मन की सफाई करता है ना, वही सच्चा सद्गुरु होता है। वही सद्गुरु है जो मन की सफाई करे, वही गुरु कहलाता है, जो आपके मन के, आपके दुर्गुणों को हर ले और आपके मन की सफाई कर ले। कबीर जी के इस दोहे के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ। कबीर जी के इस दोहे के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुई है, इंसाफ नहीं हुआ है। दोहे में साफ शर्त लगाई गई थी कि जो गुरु गोविंद के पास खड़ा है उसे गोविंद से पहले चरण छूना चाहिए। जो गुरु गोविंद के साथ खड़ा है उसको उसके पहले, गोविंद के पहले चरण छूने चाहिए। लेकिन इस दोहे की व्याख्या करने वालों ने अपात्र को भी गोविंद बनाकर के खड़ा, अपात्र को भी गोविंद से पहले प्रणाम करने का मान दे दिया। खुद को गोविंद मिला नहीं, दुनिया को गोविंद बांटने चल रहे हैं, ऐसी स्थिति आ गई है। ध्यान रखना, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, मुझे किसी ने बताया भी था। ओ माय गॉड, एक फिल्म आई है जिसमें ये सारे आडंबरों का पोल खोली है, सारी आडंबरों की पोल खोली है कि किस तरह से क्या हो रहा है। और सचमुच मुझे वो चीजें बहुत मुझे लगी कि सचमुच इस भारत देश में धर्म के नाम पर बहुत अन्याय हो रहा है, गुरु और परमात्मा के नाम पर बहुत अन्याय हो रहा है। बड़ा पीड़ा होती है, बड़ी दुख होता है ये सब चीजें देख करके कि अपने आप से धोखा देकर के कहाँ जाओगे भाई, खुद से धोखा देकर के कहाँ पे जाएंगे हम, समझ नहीं आता है कि भी खुद को तो संसार की वासनाएं, संसार की विकार परेशान कर रहे हैं, और गोविंद को मिलाने की परेशानी, गोविंद को मिलवा देंगे ऐसा दावा किया जा रहा है। मैं भारत देश के समस्त दुनिया के लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अंधानुकरण का त्याग कीजिए। अंधा अंधे को चलाएगा तो अंधा भी गिरेगा, दोनों ही गिरेंगे। अंधा अंधे को चला रहा है। भेड़ चाल मत बनिए, भेड़ चाल मत बनिए। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है, इतने संप्रदाय बना दिए गए हैं, और आज हर गुरु ये सोचता है कि मेरा नाम बढ़े, मेरा व्यापार बने, मेरा सम्मान हो। व्यापार कौन सा, यही व्यापार। मतलब मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि भाई मतलब धर्म में भी अपना नाम आगे बढ़ने के लिए जो परमात्मा ने दिया उसका तो नाम गौण हो गया। जो सुधर्मा स्वामी ने हमें इतने शास्त्र हमारे सामने ला करके रख दिए, उसका नाम कहीं नहीं आता है कि सुधर्मा स्वामी के गण की जय का जय जयकार नहीं आती है। लेकिन मैंने अच्छा बोला, मैंने अच्छा प्रवचन किया, मैं वहां प्रवचन करके आया, मैं यानी कि भगवान का सिद्धांत कौन, लेकिन मेरे भगवान की साधना दुनिया में फैले वो नहीं भाव आता है। लेकिन मेरे भक्त बढ़ जाए, मेरी जय जयकारे हो, ये सब ये अंधानुकरण है।
आज संप्रदाय के नाम पर इतना छेड़छाड़ धर्म के साथ हुआ है, और सिर्फ वहाँ पर भगवान का नाम तो एक तरफ रह गया, भगवान का नाम तो एक तरफ रह गया, जैन धर्म का प्रचार एक तरफ रह गया, मानवता का प्रचार एक तरफ रह गया। मैं तो कहती हूँ भगवान ने कहा मिट्टी में सवे भुवसु वेरंग मझंग न के नहीं, वेरंग मझंग न के नहीं। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई पूरा संसार, पूरा विश्व मेरा मित्र है, मेरा कोई शत्रु नहीं है। तो मैं तो कहती हूँ कि पूरा विश्व ही अपना है, फिर मानवता के लिए क्यों नहीं कुछ होता? इतना जकड़ा है मंदिरों में, इतना तकड़ा है मंदिरों में, भरा पड़ा है। मैं मंदिर का विरोध नहीं कर रही, मंदिर एक होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन इस दुनिया में बहुत दुखी लोग हैं, बहुत तड़फ और बहुत पीड़ाएं हैं दुनिया के जिंदगियों में, लेकिन उनके लिए, जीते जागतों के लिए कभी मन में नहीं आता, कभी देख लेना जरा कि कहीं हम आडंबर में तो नहीं पड़ रहे हैं, कभी देख लेना कि कहीं हम बेकार के आडंबरों में तो नहीं पड़ रहे हैं। धार्मिक व्यक्ति वो होता है जहां आंख बंद करता है, आंख बंद करते ही परमात्मा को अपने सामने पा लेता है। और सच्चा सद्गुरु आपको यही सिखाता है। वो आसक्ति नहीं होती उसे किसी चीज के प्रति, किसी धन दौलत के प्रति, किसी नाम और प्रतिष्ठा के प्रति। वो सिर्फ कहता है कि मेरे परमात्मा के सिद्धांत दुनिया में फैलने चाहिए और हर भक्त परमात्मा का भक्त होना चाहिए। वो कभी खुद को साबित नहीं करता है। और हम जब खुद को साबित करते हैं तो हम खुद के साथ बहुत धोखा दे रहे होते हैं, खुद को धोखा दे रहे होते हैं। अंदर कुछ बाहर कुछ चलता है तो माया की जाती है, और माया क्या है? दुर्गति का कारण है। एक उदाहरण से मैं आपको समझा रही हूं, आपको समझ आएगा कि सद्गुरु का क्या काम होता है और गुरु हमारी जिंदगी में क्या क्या महत्व रखता है। एक महिला, एक औरत पनवेल से बॉम्बे जाती है अपने पीहर में। बॉम्बे गई थी और लॉकडाउन हो गया, ठीक है। जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन होने के बाद कोई आ जा नहीं पा रहा है, लेकिन महिला को अपने ससुराल आना है। लॉकडाउन खुल गया, फिर भी गाड़ियां नहीं चल रही हैं, लोकल ट्रेनें नहीं चल रही है, बहुत कुछ मुश्किलें हैं। उसको आना तो है पनवेल में, पनवेल वो आना चाहती है, और उसने सोचा कि अब क्या करूं। उसने कहा अपने पिता से कि भाई मुझे जाना है, अब कुछ भी हो जाए मुझे छोड़ो। तो उसने कहा ठीक है, अगर तुझे जाना है तो ठीक है, तू जा। तो उसने जैसे ही जाने की बात हुई तो पड़ोस का जो ड्राइवर था, पता चला कि वो पनवेल आ रहा है, तो पड़ोस के ड्राइवर से संपर्क किया और उसने कहा कि भी मेरी बेटी को ले जाना। तो कहता ठीक है साहब, मैं बिल्कुल ले जाऊंगा। और उसकी बेटी पड़ोसी के ड्राइवर की गाड़ी में बैठ करके आ गई। जब रास्ते में आ रही थी तो पड़ोसी के ड्राइवर ने उसकी बहुत रक्षा की, बहुत सुरक्षा की, अच्छे से कोल्ड ड्रिंक खिलाया, नाश्ता पिलाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाया, नाश्ता खिलाया, बहुत अच्छे से खातिरदारी की। और इतनी खातिरदारी की, बहुत अच्छा उसका सफ़र कटा। और उसके लड़की के पिता ने फ़ोन कर दिया लड़की के पति को कि भाई ऐसे ऐसे वो आने वाली है, तू उसे पिक कर लेना। और अब उसको पता चला मेरी अर्धांगिनी आने वाली है, तो वो अगवानी करने के लिए पहुंचा जिस रास्ते से आने वाली थी। और रास्ते में मिले वो, और जैसे वो लड़की गाड़ी से उतरी और लड़की ने अपने पति को घुराया पति को, और पति को बोला कि भाई मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। कभी ड्राइवर को देखती है, कभी पति को देखती है, और फिर कहती है मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, मैंने फैसला कर लिया है। बोला क्यों? बोली कि तुम तो मुझे लेने के लिए नहीं आए हो, पूरे रास्ते भर में ड्राइवर ने मेरा साथ दिया है, मैं तो ड्राइवर के साथ जाऊंगी, इसने इतने अच्छे से साथ संभाल की है मेरी, मैं तेरे साथ नहीं जाने वाली हूं। ड्राइवर ही अब मेरा पति है और उसी को मैं अपना मानती हूं। पति ड्राइवर दोनों खड़े, काके जाऊं साथ,
पति ड्राइवर दोनों खड़े, काके जाऊं साथ, बलिहारी ड्राइवर को पिया दियो मोहे नाथ। बलिहारी यह ड्राइवर को मिला दियो मोहे नाथ, कि बलिहारी है इस ड्राइवर को जिसने विचार करी है। सोचिए, वो कहती है बलिहारी इस ड्राइवर को जिस मोहे मिला दियो नाथ, कि मुझे मेरे पति को मिलाने वाला ये है, इसलिए मैं इसी के साथ जाऊंगी। विचार करना कि ये वाक्य, ये चीज और ये सोच कहां तक सही है। गोविंद को भूल करके गुरु के साथ जाना या गुरु के साथ ही रह जाना। भगवान महावीर ने तो यहां तक कहा था गौतम को कि गौतम तू मेरा राग छोड़ दे, मेरा राग तेरा उद्धार नहीं करेगा। और जब तक गौतम ने गुरु का राग नहीं छोड़ा तब तक उसका कल्याण नहीं हुआ। कोई गुरु हाथ पकड़ के तुम्हें मोक्ष नहीं लेके जा सकता, रास्ता दिखा सकता है। गुरु तो गोविंद की शरण में ले जाकर के सिर्फ छोड़ने का काम करता है। ये संसार से निकालते हैं गुरु, संसार से उभारते हैं गुरु और गोविंद की शरण में पहुंचा देते हैं। सिर्फ इतना ही काम गुरु का होता है, सिर्फ इतना ही काम। दुकानदारी चल रही है, आज जो दुकानदारी चल रही है, वे संत जो किसी संत के पास से जाने से रोकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि हमें पता चलता है कि एक संत दूसरे संत के पास से जाने से रोकता है। एक संत दूसरे संत की प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता है। एक संत दूसरे संत से कटता है। एक गुरु अगर ऐसा करता है तो वो गुरु है भी कि नहीं, ये प्रश्न चिन्ह है। गुरु का काम बहुत ऊंचा होता है, उसे कोई बुरा नहीं दिखता है, उसे किसी में बुराई दिखती ही नहीं है, उसे किसी में दोष दिखता ही नहीं है। ये मानने की बात है कि ये उदाहरण मैं आपको आपकी भाषा में समझा रही हूं, क्योंकि आपकी भाषा में आपको बहुत जल्दी समझ आता है। कोई चरवाहा किसी गाय के पास जाता है, गायों को चराता है और गाय को बुलाना है उसको, वो दूर है, तो वो क्या ऐसा बोलेगा, ओ माय डियर गो माता इधर आओ, ऐसे थोड़ी बोलता है। वो गाय की भाषा में उसको बुलाता है, कुछ इस टाइप का, कुछ उनके ही कुछ कोड वर्ड होते हैं, उनको इस हिसाब से बुलाया जाता है कि जिससे गाय समझ आए, गाय को समझ आए। तो मैं आपकी भाषा में आपको बताना चाह रही हूं कि देखो, दूल्हा दुल्हन के 7 फेरे होते हैं, है ना। 7 फेरे कौन करवाता है? दूल्हा दुल्हन के 7 फेरे कौन करवाता है? पंडित करवाता है। ये भी याद नहीं है कि कौन करवाता है। दूल्हा दुल्हन के 7 फेरे कौन करवा रहा है? पंडित। दूल्हा दुल्हन को कौन मिला रहा है? जिंदगी भर के लिए जीवन साथी कौन बना रहा है? पंडित बना रहा है। लेकिन अगर कोई दुल्हन ये कहे कि भाई मुझे मेरे दूल्हा मिलाने में, मेरे पति मिलाने में इस पंडित का बहुत योगदान है, मैं इस पंडित के प्रति बलिहारी जाती हूँ, मैं इस पंडित को छोड़ नहीं सकती हूँ, तो आप उसको समझदार कहेंगे? क्या कहोगे? हाँ, हंसी आ रही है। ये दुनिया के लोग ऐसे ही कर रहे हैं, ये दुनिया के लोग ऐसे ही कर रहे हैं। वो कहे कि पति जाए भाड़ में, मुझे तो पंडित के साथ ही रहना है। दुनिया के लोग यही कर रहे हैं, क्या साधु हो या क्या गृहस्थ हो, यही चल रहा है। मेरे बंधुओं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि इन पाखंडों से थोड़ा ऊपर उठो। कोई भी पंडित, सद्गुरु, कोई भी सद्गुरु की भूमिका केवल उस पंडित के जैसी होती है। दूल्हा दुल्हन को मिलाने की भूमिका होती है। कितने लोग हैं भारत देश में, 90% लोग तो अपने पंडितों का नाम तक जानते नहीं होंगे कि किसने तुम्हारे फेरे करवाए थे, उसका आता क्या है, उसका पता क्या है। सिर्फ सद्गुरु की भूमिका पंडित के जैसी होती है कि वो परमात्मा से मिला देता है। जैसे शादी, दूल्हा दुल्हन की शादी की, परमात्मा से मिला देता है और खुद पीछे हट जाता है। वो खुद बीच में से हट जाए, वही सद्गुरु तुम्हें अच्छे रास्ते पर लेकर जाए। सद्गुरु वही होता है, तुम्हें अच्छे रास्ते पे ले जाए, तुम प्रॉपर रूप से अच्छे रास्ते से लग गए, जिंदगी का उद्धार हो गया, परमात्मा के द्वार तक तुम्हें पहुंचा दिया, बात खत्म। सद्गुरु वह नहीं है जो भक्तों को अपने आप से जोड़ दे। सद्गुरु वह नहीं है जो भक्त को भगवान से ना जुड़ने दे।
सदगुरु वह नहीं है जो कहे कि मेरे वजह से चमत्कार हुआ है। हम कहते हैं अपना कुछ नहीं है भाई, अपना अपन कौन होते हैं? सिर्फ परमात्मा शक्ति, परमात्मा का नाम लेकर के दो शब्द बोल रहे हैं हम यहाँ पर, तो परमात्मा की ही शक्ति है, उनका ही पुण्य है जो दो शब्द बोले जा रहे हैं। नहीं तो अपनी क्या औकात कि दो शब्द भी बोल दें हम लोग, और उस परम पिता पावरफुल पर्सनैलिटी के लिए कुछ शब्द बोले, क्योंकि हम जितना भी बोलेंगे उनके लिए उतना ही कम है। सदगुरु वही है। स्पेशली किसी जागृति से मत जुड़ना है तो उस परमात्मा के तत्व से जुड़ना, जो परमात्मा की भक्ति से जुड़ना, जो आपका उद्धार करे। स्पेशल अगर किसी ऐसी चीजों में अटक गए तो ऐसे ही हंसी आएगी, जैसे वो महिला, वो दुल्हन कहे कि मुझे तो पति जाए भाड़ में, मुझे तो पंडित के साथ ही रहना है। क्यों? क्योंकि पति ने पति को मिलाया है। तो सोचने की बात है, सदगुरु किसे समझना है, सदगुरु क्या काम करता है। स्वयं को सम्यक दृष्टि कहने वाले और दूसरे को मिथ्या दृष्टि कहने वाले, अपना ही एक छत्र राज स्थापित करने वाले बहुरूपिया सदगुरु से दूर रहो भाई। बहुरूपिया सदगुरु, यानी मैं हैरान होती हूँ सोचकर कि परमात्मा ने हमें कितना सुंदर अवसर दिया। भगवान ने कहा कि अप्पा सो परमप्पा, तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है। कौन से बाहर के आडंबरों में घूम रहे हो? आडंबरों को त्यागो, भगवान के सिद्धांत को समझो, मानवता के लिए करो, जीते जागते लोगों के लिए करो, जीव की और चेतना की बातें समझो, आत्मा की बातें समझो, तो परमात्मा की बातें अपने आप समझ आएंगी। जड़ों को पूजते रहे, जड़ की ही पूजा करते रहे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कहा है, बड़ा सुंदर कहा, ना जा मंदिर ना जा मस्जिद ना जा तीर्थ स्थान, ना जा मंदिर ना जा मस्जिद ना जा तीर्थ स्थान, तेरे घट में बसे हैं भगवान, तेरे घट में बसे हैं भगवान, तेरे घट में बसे हैं भगवान, तेरे घट में बसे हैं भगवान। आपने मुझे सुना। ओम शांति।